अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप भले ही युद्ध खत्म करने का आह्वान कर रहे हों, लेकिन ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला खामनेई का प्लान कुछ और है। खबरों के मुताबिक ईरानी सेना इजराइल के 26 अक्टूबर के हमले का जवाब देने की तैयारी कर रही है और इस बार उसका अटैक पहले से कहीं ज्यादा घातक होगा। ईरान इस दफा पिछली बार इस्तेमाल की गई बैलिस्टिक मिसाइलों से आगे बढ़ते हुए ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है। अखबार ने ईरानी अफसरों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि उसे ईरानी और अरब अधिकारियों ने इजराइल पर हमले की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। इन अधिकारियों ने बताया है कि ईरान लगातार इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। वो अपने हमले में ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। ये हथियार उसकी ओर से पिछले 2 हमलों में इस्तेमाल नहीं किए गए थे। मिस्र के एक अधिकारी ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया है कि ईरान की ओर से उनकी सरकार को कहा गया है कि 26 अक्टूबर के इजराइल के हवाई हमलों पर उसकी प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा मजबूत और जटिल होगी। एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि इजरायली हमले में सेना ने 4 जवान और 1 नागरिकों की शहादत देखी थी, इसलिए इसकी प्रतिक्रिया जरूरी है और ईरान इसका जवाब जरूर देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की सेना इस ऑपरेशन में शामिल होगी। ये 13-14 अप्रैल और 1 अक्टूबर के मिसाइल अटैक से इसलिए भी अलग होगा क्योंकि वो दोनों हमले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने किए थे, लेकिन इस दफा हमले में इजरायली सैन्य स्थलों को पिछली बार की तुलना में ज्यादा आक्रामक तरीके से निशाना बनाया जाएगा। इस बार ईरानी सेना इराकी क्षेत्र का इस्तेमाल प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने के लिए कर सकती है। इजराइल और ईरान के बीच तनातनी कम होती नहीं दिख रही है। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों में टकराव बढ़ा, जो लगातार जारी है। इस साल अप्रैल में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर मिसाइल दागी थी। इसके बाद इजरायली आर्मी के लेबनान में हमले के बाद 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। ईरान के हमले के 3 हफ्ते बाद 26 अक्टूबर को इजरायली वायुसेना ने ईरान में हमले किए। अब एक बार फिर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। वही इजराइल भी कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसने पश्चिम एशिया में एक बड़े युद्ध का संकट पैदा कर दिया है। ऐसे में अगर ईरान ने हमला किया तो जाहिर है कि इजराइल भी प्रतिक्रिया देगा। ट्रंप सरकार इस परिस्थिति से कैसे निपटेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन अगर दोनों देश पूर्ण रूप से युद्ध में कूदते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए संकट पैदा करेगा। लिहाजा ईरान के अगले कदम को पूरी दुनिया सांसें रोक कर देख रही है। वह इजराइल के भी तेवर और उसका इतिहास पीछे हटने का नहीं।